मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम ये प्रूव करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक आइडेंटिटी आप यूज करते हैं जिसमें कि आपके पास क्या होती है n+1 सी आर इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। अब इसको प्रूव करने के दो माध्यम मेरे पास हैं। मैथमेटिकल जब हम इसको प्रूव करेंगे तो एक आप अलजेब्रिक तरीके से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, अधिकतर जो जनरली बुक्स में हम पढ़ते हैं, और दूसरा हम इसको कॉम्बिनेशंस की सहायता से प्रूव करेंगे। ठीक है जी। तो मेथड जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, इसको अलजेब्रिकली प्रूव करना। अलजेब्रिकली प्रूव करने में क्या करते हैं हम, इसमें लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बताया था इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से आप वो साइड लेते हैं जो साइड आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है या तो आप कॉम्प्लिकेटेड साइड लेते हैं या जो सम की फॉर्मेशन में होती है उसको लेते हैं, क्योंकि उनको हल करके इसको सोल्व करना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर, ठीक है जी। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला आपको बताइए है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अप इंटू फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। तो यहाँ एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। क्लियर। तो क्या किया जी, हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले हमने ओपन कर लिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला ओपन कर लिया, एक ये फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने में एक तो हमने फैक्टोरियल एन कॉमन लिया, और यहाँ बेस में फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल आर, इनमें से जो छोटा है वो फैक्टोरियल आर माइनस वन है, ये कॉमन ले लिया। इन दोनों फैक्टोरियल में से छोटा कौन सा है हमारे पास, फैक्टोरियल एन माइनस बार, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन बचा, और प्लस, और यहाँ पे दोनों इसमें से जब कॉमन लेंगे तो आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये आपके पास आ गया। अब इस टर्म को एलसीएम लेके आप क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये एटिस रहेगा आपका। क्लियर। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी सोल्व करके देखें। ठीक है जी। तो हमने एलसीएम लेके सोल्व किया, तो यहाँ पे ये आर से आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन, और यहाँ क्या बचेगा, एन प्लस वन। जब इसको हम फैक्टोरियल को बंद करेंगे तो फैक्टोरियल एन प्लस वन यहाँ पे आएगा। नीचे इस आर के साथ फैक्टोरियल आर माइनस वन बंद करेंगे तो ये फैक्टोरियल आर आ जाएगा, और इसके साथ इसको क्लोज करेंगे दूसरे फैक्टोरियल को तो फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन आएगा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी देखनी है हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे n प्लस वन सी आर को अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए यही क्वांटिटी हमें मिलेगी, ठीक है। ये फैक्टोरियल यहाँ से मिलेगा, फैक्टोरियल n प्लस वन, और नीचे फैक्टोरियल r, और n प्लस वन माइनस आर, ये टर्म हमारे पास लास्ट में लिखी जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड सी, इसको हम लेके चले, और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी है। क्लियर हो गया। तो ये काम हमारा क्या था, मैथमेटिकली हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकली तो दोनों ही सोल्व करने हैं। मेन चीज़ क्या है, हमने इसको एल्जेब्रिकली सोल्व किया, फॉर्मूले से सोल्व किया, बाय फॉर्मूला। ठीक है जी। तो ये तो जनरली हम अधिकतर देखते ही हैं बुक्स के अंदर। अब देखिए, बाय कॉम्बिनेशन कंसेप्ट में हम क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कंसेप्ट से जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे एनसीआर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, विदाउट कंसिडर द ऑर्डर। ऑर्डर को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से जो आर ऑब्जेक्ट आपके पास हैं या आपके पास जो एन ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आप जो आर ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप, मैं सपोज कीजिए इसको ए मान लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ए है, तो मैं इसको ले भी सकता हूँ और इसको नहीं भी ले सकता, ठीक है। तो एन में से आर जो ऑब्जेक्ट लेने के जो कॉम्बिनेशंस हमारे पास हैं, तो उसमें ये तरीके हमारे पास क्या रहेंगे,
अब आप यहाँ पे देखिए कि n में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया कि इसको यहाँ पे लेना है या नहीं लेना है। तो जब n में से हम r ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो ये वाला केसेस और ये वाला केसेस, जो दो केसेस हैं, आप इसको रहने दीजिए, r वाले को हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमारा केसेस कहाँ पे आ गया कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया a, तो हम क्या करेंगे, उसको लेंगे या नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, n में से r ऑब्जेक्ट लेने के जो तरीके हैं तो उसमें ये तरीके इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। तो इसके नंबर ऑफ बेस हम निकाल लेते हैं। इसके नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, जब n ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, तो लेना ही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें n में से कितने ऑब्जेक्ट चूज़ करने हैं, n में से एक ऑब्जेक्ट आपने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, फिक्स कर दिया है, तो NCR-1 इसके तरीके ये होंगे प्लस। अब दूसरे हमारे पास क्या हो गया कि इसमें एक ऑब्जेक्ट आपको जब नहीं लेना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आपको नहीं लेना है इसमें से, तो देखिए यहाँ पे इसमें आप एक काम कीजिए कि यहाँ पे बजाय हम n के क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है n+1, और यहाँ से ये एक कंसेप्ट भी आपके पास आएगा कि जो हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि इसको इंक्लूड कर रहे हैं नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो इस n+1 में से ये जो 1 है इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं। यहाँ से एक इंट्यूशन आपके पास आएगा। तो अब यहाँ से जब एक ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा लेना है तो कितने एलिमेंट हमारे पास बचे, पहले हमारे पास n+1 ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n ऑब्जेक्ट बचे। ठीक है जी। उसमें से हमारे पास चॉइसेस भी घट गई। ठीक है जी, क्योंकि एक को आपने ऑलवेज इंक्लूड कर लिया। हमें n+1 में से यहाँ पे r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, तो एक की चॉइस फिक्स हो गई, तो यहाँ पे n एलिमेंट बचे और यहाँ पे r-1 एलिमेंट बचे। तो उसके जो तरीके हमारे पास हो गए वो NCR-1 हो गए। अब अगर क्या करते हैं आप सेकंड सिचुएशन में, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप नहीं लेते हैं, ठीक है जी, इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा मैं भी आपको। एक ऑब्जेक्ट को आप नहीं लेते हैं तो उसको हमने बाहर रख दिया, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने बचे, n+1 में से कितने ऑब्जेक्ट बचे, n ऑब्जेक्ट बचे, और एक को हमें नहीं लेना है, तो जो नंबर ऑफ चॉइसेस हमें r बनानी थी वो हमारे पास क्या रही, r ही रही। तो ये जो नंबर ऑफ वेस हैं वो कितने हो जाएंगे, NCR हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ वो सारे केसेस आ गए कि किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे इस एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उसको आपने क्या किया, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को आपने ले लिया और यहाँ पे उस एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आपने नहीं लिया। तो टोटल मिला के हमने क्या किया, n+1 में से क्या तरीके बनाए, r ऑब्जेक्ट को लेने के नंबर ऑफ वेस सेलेक्ट किए। ये ठीक इस तरीके से हो गया कि जब 15 में से अगर आपको 10 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, तो जब आप 10 सेलेक्ट करेंगे तो उसमें वे सब तरीके आएंगे जब कोई एक पर्टिकुलर एक खिलाड़ी इसमें इंक्लूड होगा या इसमें इंक्लूड नहीं होगा इन 10 में। तो जो आप यहाँ पे 15C10 बनाएंगे, ठीक है जी, तो वो एक सिंगल जो भी खिलाड़ी है उसका इंक्लूजन या फिर इंक्लूड होना या फिर इंक्लूड ना होना, तो दोनों चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे दोनों केसेस इंक्लूड होंगे, तब भी हमारे पास क्या बनाएंगे, 15C10 बनाएंगे। ठीक है जी। ऑर्डर को कंसिडर हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है सिलेक्शन का, तो उसको हमने यहाँ पे खिलाड़ी के माध्यम से समझ लिया कि 15 में से 10 खिलाड़ी आपको क्या करने हैं, चूज़ करने हैं। ठीक है। तो आप जनरली सोचिए कि कोई एक खिलाड़ी या तो टीम में होगा या फिर एक खिलाड़ी टीम में नहीं होगा, तो 10 खिलाड़ियों की टीम में ऐसा तो होगा ही, तो वो तरीके हमारे पास यहाँ पे मर्ज हो गए। ठीक है जी। तो दोनों का एडिशन करके, तो ये हमारा जो प्रूफ है ये किससे बना, ये हमारा प्रूफ बन गया बाय कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशंस है उसका थिंकिंग कंसेप्ट लगाया। यहाँ पे क्या था कि आपने ये फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है NCR का, ये फॉर्मूला आपने ऑपरेट किया। ठीक है जी। इस हिसाब से यहाँ पे अर्थमेटिकली सोल्व किया इसको, और यहाँ पे हमने इसको थिंकिंग के हिसाब से सोल्व आउट किया। तो आपके सामने दो प्रूफ आ गए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने जो कंसेप्ट है कि आपको n+1CR इक्वल टू NCR-1 प्लस NCR,
ठीक है जी, इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले आपने इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर n+1 को NCR लिखूंगा तो यहाँ पे n-1 CR-1 और प्लस n-1 CR। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एडिशन हो गया ऊपर, और इनमें से जो भी बड़ा नंबर मेरे पास है वो नंबर हमारा r है, तो वो नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये इसको याद करने का क्या हो गया, तरीका हो गया। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिखना सीखेंगे, NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू, अब एक ऊपर बढ़ गया n+1 और लास्ट में क्या रहा, ये r रहा, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक इस तरीके से एरो लगा के इसको याद कर सकते हैं। क्लियर। अब मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, नीचे वाला जो r है वो मैंने सेम रखा। अब अगर यहाँ पे n रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 रहेगा, एक उससे क्या आएगा जी, कम आएगा। क्लियर हो गई बात आपको ये, ठीक है। अब हमने कहा था कि हम इसके सेकंड प्रूफ पे काम करना चाहते हैं। दो प्रूफ हमने आपको दे दिए। एक मेथड फर्स्ट अभी आपको बताया था कि जिसमें आपको अर्थमेटिकली इसको सोल्व करना है, मैथमेटिकली इसको सोल्व आउट करना है कैलकुलेशन से। मेथड सेकंड हमने आपको अभी बताया था इसमें कि आपको कॉम्बिनेशंस की सहायता से, जो आपकी थिंकिंग है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की, उसकी सहायता से आपने इसको सोल्व आउट किया। क्लियर। अब मेथड थर्ड की तरफ चलते हैं। जब आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सबसे पहली बात है कि परमुटेशन पहले आया या कॉम्बिनेशन आया। तो आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का कंसेप्ट आपके पास पहले आया और कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है वो आपके पास बाद में आया, ठीक है जी, सेकंड नंबर पे। क्लियर। अब जब आपने परमुटेशन की स्टडी करी होगी, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, NPR इक्वल टू R इंटू n-1 PR-1 प्लस n-1 PR। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको इसका प्रूफ आना चाहिए कि इसका प्रूफ किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, इसकी प्रूफ की बात हम दूसरे, इससे जो पहले लेक्चर बनाया था उसमें हमने की थी, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। अब मुझे दोनों के अंदर रिलेशन पता है कि जो आपका NCR है वो क्या होता है जी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये NPR का है, और अपॉन में क्या आ गया जी, फैक्टोरियल r आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे NPR से हम क्या कर सकते हैं, NCR को बना सकते हैं। तो देखिए जी, हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल r से हमने क्या किया, डिवाइड किया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें NPR को किस में कन्वर्ट करना है, इसको NCR में कन्वर्ट करना है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था कि NCR और NPR में के अंदर रिलेशन क्या होता है, ठीक है जी। तो यहाँ तो ये NCR बन गया। अब यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल r है, यहाँ इसको जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो r अपॉन फैक्टोरियल r, इसको हम r को बाहर लिखेंगे, एक नंबर उससे अंदर कम लिखेंगे, तो ये कैंसिल आउट होके फैक्टोरियल r-1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये फैक्टोरियल r-1 आ गया, ठीक है जी। और ये आपका n-1 PR, ये आपका चेंज होके कितना बन गया, n-1 CR। अब यहाँ पे ये जो नंबर नीचे है r-1, उसी का फैक्टोरियल उसके साथ आ गया। यही मैंने कहा था यहाँ पे भी इस ब्रैकेट के अंदर कि NPR अपॉन जो यहाँ पे नंबर है, जब वो फैक्टोरियल में आ जाएगा तो ये NCR बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे यह r बन गया, और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, n-1 CR-1, ठीक है जी। अब इसमें n को n+1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो n+1 CR इक्वल टू NCR-1 प्लस NCR, ठीक है जी। ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात है। तो तीन मेथड हमारे पास डिस्क्राइब हो गए, जो मैंने आपको बताया था अभी कि मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। जनरली हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली सोल्व कर लेते हैं एल्जेब्रिकली, ठीक है जी। दूसरा मेथड आपको क्या बताया, ये वाला जो मेथड है ये भी एल्जेब्रिक सोल्व करना है इसको।
ठीक है जी। और इसको जो कॉम्बिनेशन की सहायता से सोल्व करना है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझें। इससे आपको क्या होगा कि जो आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस को समझने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी सहायता से। तो ये वाला प्रूफ इसका इम्पोर्टेंट है, सेकंड वाला। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन करेंगे इसी फॉर्मूले का। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है इस फॉर्मूले का थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि यहाँ पे एक व्यक्ति के हिसाब से हमने सोचा था कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या कोई एक व्यक्ति है वो उसमें इंक्लूड है या नहीं है, उसके हिसाब से हमारी जो नंबर ऑफ चॉइसेस थी वो कितनी थी, आर और R-1। ठीक है जी, ये था आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास n+2 पर्सन है और उसमें से R पर्सन को आपको क्या करना है, चॉइस करना है। पर्सन मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, एक ही बात है। तो इस फॉर्मूले को जो मैंने बनाया है इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे R है और उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या होगा कि R और R-1 और R-2। तो देखिए कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ ऊपर चाहे आपका NCR है या n+1 CR है, आपको किसी को भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे दो एडिशन आपके पास आएंगे, n-1 CR और प्लस n-1 CR-1। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो NCR प्लस NCR-1। तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट R लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट R-1 लिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने राउंड किया है इसको देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे आपके दो ऑब्जेक्ट प्लस में हैं। तो यहाँ पे तो ऊपर n ही आएगा, यहाँ पे ऊपर n था, यहाँ पे ऊपर n था, तो यहाँ पे सब जगह n ही चलेगा। याद करने का थोड़ा तरीका भी सीख लीजिए। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक R है, फिर R-1 आएगा, फिर R-2 आएगा, और यहाँ पे 1 और फिर 2 और फिर 1 आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब आप पास्कल ट्रायंगल पढ़ते हैं, इसके बीच में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो आइडेंटिटी है इसका नाम पास्कल आइडेंटिटी है। तो पास्कल आइडेंटिटी इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि पास्कल जब आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, ये आप बेसिकली सही पढ़ते हैं, जब पास्कल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 1 और 1 लिखते हैं और ये कोएफिशिएंट के हिसाब से आता है, और ये 1 और 1 2 हो जाता है। फिर हम यहाँ पे 1 और 1 लिखते हैं, तो देखिए 1 to 1 यहाँ पे आ गया। अब एडिशन करेंगे तो 3 और फिर ये 3 आता है, फिर ये 1 और 1 रहेंगे। ठीक है जी, वो आगे के कंसेप्ट के लिए है। तो फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन पास्कल ट्रायंगल में यहाँ पे था, और ये जो आइडेंटिटी है सेकंड वाली, ये कनेक्ट हो रही है 1 to 1 से, 1 to 1। क्लियर। तो यहाँ पे एक तो आपका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है कि जो पहले वाला जो रिजल्ट है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ना लेके राइट हैंड साइड लीजिए। NCR ये आपको प्रूव करना है, 2 × NCR-1 प्लस NCR-2। अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, ये आपका अर्थमेटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब आप समझिए कि फॉर्मूले की सहायता से आपको इसको प्रूव करना है। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो दो है इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, NCR प्लस NCR-1। ठीक है जी, तो लास्ट वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आपको पता लग जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको ऊपर जब n आ रहा है, ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये नंबर नीचे R और एक उससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को कंबाइन करके n+1 और ये CR बड़ा वाला नंबर आएगा, प्लस यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n+1 आएगा, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, R-1, तो ये आ गया। अब देखिए दोनों में क्या हुआ कि ऊपर दोनों में सेम हो गया, n+1 n+1, तो क्या हो गया जी, ऊपर n+1 में 1 जोड़ेंगे तो n+2 हो गया, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, R। तो हमारे पास क्या आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अर्थमेटिक मेथड से इसको फॉर्मूले की सहायता से, पहले वाले रिजल्ट की सहायता से इसको प्रूव कर दिया। ये इसका अर्थमेटिक का मेथड नंबर क्या हो गया जी, फर्स्ट हो गया। अब मेथड नंबर सेकंड में अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको, जब इसकी राइट हैंड साइड आप लिखेंगे तो फॉर्मूला ओपन करके भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं कॉमन लेके, जैसे मैंने पहले कराया था। जनरली अगर हम सीखते हैं तो बुक्स में वो इसी तरीके से दिया गया है, लेकिन आप इसको
इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कॉमन लेके। जब भी आप हल करते हैं तो जिस भी तरीके से आपका माइंड ऑपरेट होता है वो प्रैक्टिकल, देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रैक्टिकल से कनेक्टेड हैं। जब हमने सीखा तो हमने भी ये सब प्रैक्टिकल्स किए, और तभी आपको हम कोई नया कंसेप्ट या एक चीज़ को सोल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड आपको सिखा पाते हैं। क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल हमने भी किया। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को सब चीज़ पहले से ही आती है। आप हिट एंड ट्रायल करते रहिए, नई नई चीज़ें आप सीखते जाएंगे। सबके लिए कॉमन मेथड है, कोई स्पेशली ऐसा नहीं होता। बस आईक्यू का डिफरेंस होता है, किसी का आईक्यू थोड़ा तेज़ होता है, किसी का कम होता है। लेकिन लगातार जब आप उस चीज़ को हल करते रहते हैं तो वो चीज़ अपने आप ही क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग फेज में आ जाती है। और यहाँ पे क्या आएगा जी, n-r+2। क्लियर। अब आप यहाँ पे कॉमन लेके इसको सोल्व आउट करके देखना, लास्ट में जाके रिजल्ट आपके पास वही बनेगा n+2CR, जैसे मैंने पहले बनाया था। बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा कि जो कॉमन लेना है सबसे छोटा वाला लेना है, तो ये सबसे छोटा वाला हो जाएगा, ये सबसे वाला छोटा हो जाएगा, फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन आएगा। ठीक है जी। इस तरीके से मैथमेटिकली अर्थमेटिकली आप इसको मेथड 1 और मेथड नंबर 2, बुक्स के अंदर एक ही दिक्कत है कि जनरली वहाँ क्या किया गया है कि एक ही मेथड से क्वेश्चन को सोल्व आउट करके दिखाया गया है। सभी बुक्स में लगभग एक जैसा देखने को मिलता है, ऑल्टरनेटिव अप्रोच कम देखने के लिए मिलती है। तो हमारा मकसद यहाँ पे यही है इन क्लासेस में आपको, इन क्लासेस का नाम भी आपका क्या है, कंसेप्ट एंड एनालिसिस, यही सीरीज चल रही है। ठीक है जी। इनको आप सीखते जाएंगे तो कंसेप्ट बूस्टिंग आपकी हो जाएगी। अब जो मेथड आपका थर्ड है, यहाँ पे आपको बाय कॉम्बिनेशन, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन आपको इसको सोल्व आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इंट्यूशन कहाँ से आएगा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि यहाँ पे कोई दो व्यक्ति ऐसे रहे होंगे या दो ऑब्जेक्ट ऐसे रहे होंगे जिनके लिए वो मैंने ऑब्जेक्ट ए और बी मान लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उन दो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे परमुटेशन नहीं लगाना है। ठीक है जी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपने देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों इंक्लूड होंगे या दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, एक इंक्लूड होगा दूसरा नहीं होगा। पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए, पहला नहीं होगा दूसरा होगा। अब इसके जो नंबर ऑफ बेस हैं, इसके जो नंबर ऑफ बेस हैं उसको आप देखिए कि ये दो ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, ले लिए पहले से ही। ठीक है। जब आपने दो ऑब्जेक्ट पहले से ही ले लिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n बचे, और n में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, r-2 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुके। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट आप नहीं लेंगे, ठीक है, तो आपको n में से कितने चूज करने हैं। दो ऑब्जेक्ट आपने नहीं लिए तो दो ऊपर से हट गए आपके पास, तो दो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे क्या किया, नहीं लिए। जब दो ऑब्जेक्ट आप नहीं लेंगे तो उनकी जो चॉइसेस थी वो तो ख़त्म हो गई, यानी कि आपको कितने व्यक्ति चुनने हैं, 8 ही व्यक्ति चुनने हैं। ठीक है जी। अब एक आपने नहीं लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको n में से कितने व्यक्ति छांटने हैं। ये दो पर्सन हैं, इसमें से आपने फिक्स कर दिया कि एक को नहीं लेना है और एक को पहले को लेना है, दूसरे को नहीं लेना है। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपको एक जो चॉइस थी जिसको हमें नहीं लेना, जो हमने कांटा लगाया है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक व्यक्ति तो हमेशा लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला केस है, हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट कितने थे, n+2 थे। अब इनमें से दो को हमने क्या किया, एक को हमने ले लिया और एक को नहीं लिया, तो बचे ऑब्जेक्ट कितने, n। अब जो मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे उसमें से एक की चॉइस तो फिल हो गई कि ये हमारे पास ऑलवेज रहेगा, इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे n में से r-1 ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे NC-r-1, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने बचे, n बचे हमारे पास, जो नंबर ऑफ चॉइसेस में है एक हमारे पास फिक्स हो गया कि एक ऑलरेडी ले लिया। अब इन चारों केसेस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये फर्स्ट टर्म बनेगी, लास्ट टर्म बनेगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, मिडिल टर्म बन जाएगी। तो ये जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ये मैंने ऊपर बॉक्स में बंद कर दिया है, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी। तो n+2 में से r ऑब्जेक्ट लेने के तरीके, ठीक है, उसको हमने बाइफरकेट करके समझ लिया इस तरीके से।
अब इसी जो रिजल्ट हमारे पास है उसको 3 पे लेके देखते हैं। ठीक है जी, अब इसका हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब आगे प्रूफ हम नहीं करेंगे। n+3 को किस तरीके से आप लिखेंगे? सबसे पहले तो आप इसमें एक जो कॉमन टर्म थी हमारे पास, जो कॉमन टर्मिनोलॉजी थी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे NCR से स्टार्ट करना है, प्लस फिर NCR-1, फिर प्लस NCR-2 और फिर NCR-3। क्योंकि आपने जो फॉर्मूले देखे हैं आपसे पहले कि जिसमें 1 था उसमें -1 था, जिसमें n+1 था। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास था, यहाँ पे अगर +1 हमारे पास है, ठीक है जी, तो यहाँ पे R से कहाँ पे हम रुके, R-1 पे रुके। इसके बाद सेकंड जो हमने किया था, ये जो हमने बॉक्स बंद किया था अभी, तो यहाँ पे n+2 आपके पास था, तो हम यहाँ पे R-1 कहाँ पे रुके थे, R-2 पे रुके थे। तो ठीक इसी टर्मिनोलॉजी के तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे R-1, R-2, R-3 पे आप रुकेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चॉइसेस हैं वो कोई 3 ऑब्जेक्ट आप लेंगे, वो भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे 1331 की ये चॉइस हमारे पास आएगी, किससे? बाय पास्कल ट्रायंगल की सहायता से भी आप समझ सकते हैं इसको। और यहाँ जो आपका मेथड फर्स्ट है, जिसमें कि आपको अलजेब्रिकली सोल्व करना है, अर्थमेटिकली सोल्व करना है फॉर्मूले की सहायता से, उसके लिए 2 मेथड मेरे पास हैं। एक तो आप क्या करेंगे, इसमें लास्ट रिजल्ट का यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको सिखाया था उसका यूज करेंगे। या फिर आप इसमें क्या करेंगे, NCR का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला ओपन। क्लियर? 2 मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं। अब जो इसका हमारे पास बाय कॉम्बिनेशन वाला मेथड था, बाय कॉम्बिनेशन वाला जो मेथड हमारे पास है उस पर थोड़ा सा काम करते हैं कि जो ABC हैं इनकी क्या चॉइसेस आपके पास रहेंगी। या तो आप तीनों ले लेंगे या तीनों को नहीं लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या हो गया कि 3 आपके पास चॉइस हट गई। तो सेलेक्ट कितने करने हैं हमारे पास, R ही सिलेक्ट करने हैं। तीन चॉइस हमारे पास घट गई, NCR-3। तीनों आपको नहीं लेने हैं, तो चॉइसेस 3 आपके पास घट गई। और लेकिन जो हमारे पास लेने हैं वो R लेने हैं। अब यहाँ पे एक केस ये बना, एक केस ये बना। अब यहाँ पे 3 केस अलग अलग बनेंगे। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक को ले लिया, बाकी को नहीं लिया। ठीक है जी। इसको आपने थर्ड वाले को ले लिया, ठीक है जी, और इनको नहीं लिया। अब यहाँ पे पहले 2 पे टिक, फिर सेकंड और लास्ट पे टिक, और पहले और तीसरे पे टिक। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का। तो 3 केसेस यहाँ पे बनेंगे और 3 केसेस आपके यहाँ पे बनेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेस आपके आएंगे तो 3 इंटू हो जाएगा NCR। अब देखिए एक एलिमेंट आपकी चॉइस में ऑलरेडी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R में से एक आपको घटाना है। ऐसे 3 केस बनेंगे, 3 केस यहाँ बनेंगे। N में से आपके 2 पहले से ही आपके फिक्स हो गए। जैसे पहला जो मैंने निशान लगाया है कि ये हमारे फिक्स हो गए, पहला और तीसरा। ठीक है जी। अब ऑर्डर को इसमें ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए इसमें मतलब 3 पर्टिकुलर जो आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं यहाँ पे, ठीक है जी, केवल चॉइसेस रहेंगी, पहला दूसरा नहीं होगा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, इस तरीके से। क्लियर? तो इस तरीके से जब आप एडिशन करेंगे तो ये आपका कॉम्बिनेशन वाला मेथड हो गया। तो इसी तरीके से इन रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैक्सिमम आपके 3 तक का ही रिजल्ट यहाँ पे यूज होता है। आगे इसको जनरलाइज करना है तो आप कर सकते हैं। और ये जो नंबर्स आपके पास हैं, ये आपके पास 3C1 है। ये नंबर जो आपके पास हैं वो आपके 3C2 हैं, ये आपका 3C3 है, और ये आपका 3C0 है। ठीक है जी।
इस तरीके से एक समीशन का फॉर्मूला भी आप यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने क्या देखा, एक बार हमने इसको समराइज कर लिया लास्ट में, कि पहले रिजल्ट में आपके पास यहाँ +1 है तो r(r-1) तक रुकेगा, यहाँ n+2 है तो आप रिजल्ट को n+1 n+2 इस फॉर्मेट में याद रखें। ठीक है जी, और यहाँ सिंपल n की फॉर्मेट में याद रखें, तो थोड़ा सा लर्न करना और अप्लाई करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो यहाँ पे क्या है जी, n+2 है तो यहाँ r(r-1) और r-2 और ये पास्कल ट्रायंगल आएगा 1 to 1। फिर यहाँ n+3 है तो r(r-1) r-2 r-3। तो यहाँ हमने क्या बनाई है, एक सिमेट्री बनाई है सीखने की। ठीक है जी, जनरलाइज करके रियल बुक में कम है इसलिए हमने यहाँ आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से आप n+4 का, n+5 का, n+4 CR और n+5 CR इन दोनों के फॉर्मूले आप इजीली लिख सकते हैं। किससे? बाय पास्कल ट्रायंगल का यूज करके। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको मोटिव भी मिल गया और इंट्यूशन भी हो गया, दोनों चीज़ आपके पास हो गई कि किस तरीके से आपको आर को कहाँ तक ले आना है और ये जो कोफिशिएंट हैं ये किस तरीके से आपके आ रहे हैं, 1 × 1 × ठीक है जी, 1 × 1 to 1 और ये 1 1 वाला केस आपके पास ऑलरेडी। यहाँ से हमने क्या किया था, सीखना स्टार्ट किया था, फिर इसको अप्लाई किया, फिर इसको अप्लाई करके दिखाया। अब 4 चीज़ों पर करेंगे तो केसेस ज़्यादा बनेंगे इसलिए हमने इसको डिस्क्राइब नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए तो कर सकते हैं, हालांकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक सफिशेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक आप कर लीजिए, एनफ है। बस ये आपको लिखने आने चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि जब आपने 3 कर लिए हैं तो इनको कैसे एक्सप्लेन आप करेंगे या कि इनको कैसे एक्सटेंड करेंगे आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।